बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब? कैसे चल रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इंडिया की तरफ से धमकी दी गई पाकिस्तान को कि हम आपका पानी बंद कर देंगे और आपका मुल्क जो है वो बंजर ज़मीन बन जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया कि दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को बंजर नहीं कर सकता। सर, ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की एक नई जंग जो है वो होने वाली है। वो जंग बॉर्डर पे ना भी हो तो डिप्लोमैटिक लेवल पे तो वो जंग शुरू हो गई है और पाकिस्तान ने भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, इंडिया ने भी राब्ते शुरू कर दिए हैं और इस मसले का कोई हल निकालने की भी कोशिश की जा रही है। इंडिया की तरफ से एफर्ट नहीं की जा रही। आप क्या देख रहे हैं खुदा ना खास्ता कि क्या पानी के मसले पे कोई पाकिस्तान और इंडिया दोबारा आमने-सामने आ सकते हैं सर? कि पानी का मसला तो ये है, कहाँ से रोकेंगे? वो नहीं, अभी नहीं रोकेंगे। ये जब रोकेंगे जब एक्सट्रीम वेदर चल रहे होते हैं, जब ड्राइनेस बहुत होती है, तब की बात है। वो तब देखेंगे, लेकिन इस वक्त तो नहीं रोक सकते। बल्कि ये वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट होगी जो पिछले साल किया था। हाँ, अलबत्ता जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये खुदा का तो कोई नया हाथ खुलने वाला है, जी वो नजर आता है 2027 में होगा। लेकिन फिलहाल जो एक फेज था जिसमें मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि ये टाइम जो है क्रिटिकल है, खुदा ना खास्ता इसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी तो जंग हो जाए इस वक्त। ये वो पानी से जो कार्रवाई करते हैं एज यूजल, वही नजर आ रही है। सब ये अलावा इसके अलावा नहीं नजर ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, कुछ इंटरनेशनल खबरों में बात कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं उनकी तदफीन के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और ईरान की फ़ौज की तरफ से वार्निंग जारी की गई है इसराइल को भी, अमेरिका को भी, कि अगर इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई या कोई हमला किया गया तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर, कहा जा रहा है अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से भी आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइल तैयारी कर रहा है इसको सबोताज करने की और मिसाइल अटैक करने की, और दुनिया के 100 ममालिक के अहम रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इवन के वज़ीर शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं ईरान में। क्या खुदा न खास्ता कोई तसादुम हो सकता है आइंदा चंद दिनों में जब ये तदफीन का सिलसिला शुरू होगा, या फिर खैर व आफियत से सारे मामला हल हो जाएंगे? क्या देख रहे हैं इससे तेजी मुझे से? नहीं लगता ऐसा कोई काम हो। ऐसा कोई काम नहीं मुझे नजर आ रहा। ये फिलहाल के लिए जैसे मैंने कहा था, ये पॉज है। धमकियां धमकियां लगती रहेंगी, ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट सितारों की रोशनी में अभी नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया है, छोटे मोटे पटाखे जो फटे थे बीच, वो बस टेम्परेरी थे। वॉयलेशन भी हो गई आपके सामने है, अब वही चीजें वैसे ही चल रही। हालांकि अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया, लेकिन क्या उतना प्राइस वापस आए जो हम पुराने प्राइस ले रहे थे? कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि ये वापस ऊपर जाएगा। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, रूस ने यूक्रेनी दारकूवत कैफ पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं, और सर रूस में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है क्योंकि तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको निशाना बनाया गया था यूक्रेन की तरफ से, जिसकी वजह से वहाँ पे पेट्रोल का बुरान भी जो है वो पैदा हो गया है। सर, ये जंग ऐसा लगता है कि अब एस्केलेट करने वाली है क्योंकि रूस भी बहुत ज़्यादा परेशान है यूक्रेन से और यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये दोनों एक दूसरे से जान छुड़वाना चाह रहे हैं। क्या इस जंग का कोई इख्तिताम अब आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई बड़ा हमला खुदा न खास्ता हो सकता है कि इस जंग को ख़त्म कर दे, या फिर ये सिलसिला भी आप चलते हुए देख रहे हैं? ये अभी चलेगा। मुझे तो उम्मीद ये थी कि ये खत्म हो जाना चाहिए, और आपने देखा भी था बीच में ये चीजें बढ़ गई थी आगे। लेकिन ऐसे अनासर आ जाते हैं बीच में। आई डोंट नो। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% परफेक्शन होती है एस्ट्रोलॉजी में। इधर भी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2-3 माह रही तो ये आग बहुत ज्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया में जो टाइम होगा वो बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, चंदू को लगता है। नज़बिल्ला में ज़लज़ले से जो अमवात हैं वो 2500 से तजावुज़ कर गई हैं, और बताया जा रहा है कि 43,000 लोग जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं या वो गुमशुदा हैं, उनकी तलाश की जा रही है, और कई लोग जो हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं शदीद किस्म के। अच्छा मलिक साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है उसमें ये है कि आपने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये कुदरती आफ़ात के हवाले से ये साल बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ज़ाहिर है आपने ज़ायचा देखा था, कुछ आपने कॉम्बिनेशंस देखे थे स्टार्स के, जिसके बाद ही आपने ये प्रेडिक्शन की थी और 2025 के आखिर में आपने ये बात बता दी थी। लेकिन मैं हैरान इस बात पे था कि 6 महीने से आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त नहीं हो रही थी। कोई ऐसा हादसा नहीं हो रहा था, कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ था, और मैं इस पे मुतमिन भी था कि अल्लाह, आप भी अक्सर कहते हैं कि
कि बुरा वाक़या ना हो तो प्रेडिक्शन गलत हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सर, ये प्रेडिक्शन आपकी दुरुस्त हुई है और इतनी ज़्यादा तादाद में अमवात हुई हैं। मलिक साहब, ये क्या अब द एंड है, जो होना था हो चुका है, या अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं दुनिया के, क्योंकि परसों पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया और शदीद किस्म की बारिशें भी शुरू हो गई हैं इंडिया पाकिस्तान में। ये सिलसिला क्या अब दुनिया के दीगर हिस्सों को भी नुकसान पहुँचाएगा कुदरती आफ़ात का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ और मैंने एक टाइमलाइन भी बताया है कि स्टार्टिंग 15 जुलाई, 15 जुलाई से इन सब चीज़ों में शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का मतलब ये है कि जो बारिशों से नुकसान हो रहा है ना, पहले जो जो कॉम्बिनेशन बने हुए थे उसमें अर्थक्वेक के बहुत ज़्यादा इसका हाथ बढ़ रहे थे। लेकिन इस वक़्त जो है बारिशों के जो इम्कानात हैं, वो बहुत ज़्यादा शदीद बढ़ रहे हैं। और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी ये फिर भी समहाउ अकोमोडेट कर लेते हैं हेवी रेनफॉल, ठीक है? लेकिन अगर हम सिंध की तरफ आ जाएँ, यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और मुझे इस दफ़ा साउथ वेस्ट अगर बोलें तो ज़्यादा मोर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो साउथ वेस्ट का जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र अल्लाह ना करे। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि फ़िलहाल सिनेरियो अच्छे नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो होना था हो गया, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन अभी तो पूरी पिक्चर नज़र आ रही है जो 15 जुलाई से स्टार्ट होगी और ये एक्सटेंड करेगी कम से कम 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद जैसे ही सन नेक्स्ट साइन में चला जाएगा, तो हम सोच सकते हैं कि कुछ कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 15 जुलाई से 15 अगस्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आगे अगर हम आगे की बात करें 3-4 महीने आगे की बात करें तो वो और भी ज़्यादा अ, कुदरती आफ़ात साइड से वॉर की तरफ ज़्यादा मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, इंडिया में बारिशों का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ है, बताया जा रहा है सैकड़ों बस्तियाँ, अब दर्जनों नहीं सैकड़ों बस्तियाँ जो हैं वो बह गई हैं, दर्जनों जी, अफराद हलाक हो गए हैं और कई जी। लापता हो चुके हैं। सर, इंडिया में इस वक़्त इस मरतबा बताया जा रहा है, कई तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस मरतबा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है, जो स्टार्ट हो रहा है, वो अब इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, वो काफ़ी देर तक जारी रहेगा। सर, क्या पाकिस्तान के में इस मरतबा मामला सही रहेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो शहर थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि शहर भी डूब गए थे, इवन कि लाहौर जैसा बड़ा शहर भी डूब गया था। क्या लाहौर और दीगर जो शहर हैं पंजाब के, वो इस मरतबा महफूज़ रहेंगे या फिर ये भी बह जाएँगे खुदा ना खास्ता? यार दानिश भाई, आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जिनका मैं हाँ में जवाब दूँगा तो भी अच्छी बात नहीं है और मैं अगर उसका गलत जवाब दूँगा तो भी अच्छी बात नहीं है। अनफॉर्च्युनेटली मुझे इस दफ़ा पहले से बदतर हाल दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर में सिर्फ सैटर्न था वाटरी साइन में, ठीक है? और कुछ टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए जुपिटर आया था कैंसर में और फिर वो रेट्रोग्रेड हो गया, वापस फॉल बैक कर गया था। इस साल में जुपिटर कंटिन्यूअसली कैंसर में रहेगा, आगे भी जाएगा मतलब लियो में भी ट्रांजिट करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो फिर वापस से कैंसर में आएगा। तो ये और 27, यहाँ 26 और 27 ये 2 साल पानी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। तो अब आप ये अगर आप कहें ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मसला है, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ना करे, लेकिन मैंने बहुत से वीलॉग में कंटिन्यूसली एक ही बात की है। कोशिश करें कि अगर आपका डाउन द हिल हाउस है, मतलब अ, गहराई की तरफ है जहाँ पानी आने का बहुत अंदेशा है, आप अपने लिए पहले से ही एहतियाती तदाबीर कर लें। इंतजार नहीं करें, क्योंकि आप जानते हैं माशाल्लाह हुकूमत के क्या हालात होते हैं और वो एंड एंड यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगते हैं। लेकिन आप अपनी मदद आपके लिए पहले से तैयारी पकड़ लें। ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस और मालूमात आपने हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।